नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने एक गीत सुना होगा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। तो आजकल जो ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री हैं, जिनका हेडक्वार्टर भारत में है, श्री केजरीवाल जी, आजकल वो यही कर रहे हैं। वो गाना गा रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया, और उनके सांवरिया उनको रोज टॉफी दे रहे हैं, और वो पहुंच गए अमेरिका में मोदी को गाली देने के लिए। अब ये नौबत क्यों आई, जो ये गाने गाने की नौबत क्यों आई? एक्चुअली जितने भी उनके पुराने प्रेमी हैं, आजकल वो सबको ढूंढ रहे हैं केजरीवाल जी। जो उनके पास एक इस समय पूरे भारत में भ्रमण का कार्यक्रम है। हुआ क्या, ये तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको कई पावर्स दी गई, जो पहले इनके पास नहीं थी और एलजी के पास थी। वो सारी पावर्स इनको दे दी। और आपने देखा होगा, अगर बंदर के हाथ में उस तरह पड़ गया तो सीधा नाक काट देता, अपनी नाक काट देता। तो ऐसे इनके साथ हुआ। जैसे ही वो पावर्स इनको सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो स्थानीय प्रशासन के ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब की पावर्स जब दी, तो उन्होंने सबसे पहले तो जितने भी अधिकारी थे जो इनकी जांच कर रहे थे, उन सबको ठिकाने लगा दिया, सबके ऑर्डर्स कर दिए और उनको धमकियां देनी शुरू कर दी। क्योंकि अकेला अगर एक अधिकारी नहीं होगा तो दूसरा होगा, वो तो एक ही कैडर तो एक ही है। तो उन सबको धमकाने के लिए उन्होंने उन सबको रास्ते पे लाने के लिए कि अगर चलना है तो हमारी इच्छा से चलो, हमारे निर्देश पर चलो। निर्देश माने जन कल्याण वाले नहीं, जो इनके फ्रॉड वाले निर्देश हैं उन पर चलो। तो केंद्र सरकार ने भांप लिया और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस लिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको निरस्त कर दिया। अब केजरीवाल जी इसी बहाने पूरे देश में अपने पूर्व मित्रों को, अपने पूर्व प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं, एक एक करके जो है, ताकि ये राज्यसभा में ये पास ना हो। और इसी बहाने एक विपक्षी एकता की भी कोशिश हो, और उसमें केजरीवाल जी लीड करते दिखाई दे। तो पहले मैंने एक इनका वो चुराया है प्रोग्राम, भी कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस को मिलने वाले हैं। तो वो संजय सिंह का आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि ये किस किस से मिलने वाले हैं, फिर आगे आप देखिएगा। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? अब ये शरद पवार जी से मिलने गए, एक टालेस्ट लीडर उनको बता रहे हैं, और ये आप आगे एक वीडियो दिखा रहा हूं, तो उसमें इन्होंने जो है शरद पवार जी की किस तरह महिमा दिखाई, वो आप देख लीजिएगा। शरद पवार निश्चित रूप से एक तिकड़मी राजनेता हैं, जो इस देश में हर समय कुछ ना कुछ करते हैं। भले ही उनका अपना कोई बेस नहीं हो, भले ही उनमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, जो अब यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो इतने लोगों पे लगे हैं कि अगर सबकी जांच हो तो कम से कम
100 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। विपक्ष के जो जितने नेता हैं आज, उन सबकी अगर जांच, उनकी संपत्ति की जांच अगर हो तो निकल जाएंगे। तो अब आप जरा थोड़ा ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, जो इनके पहले जो इनका प्रेम था और जो आज का प्रेम है, तो वो देख लीजिएगा। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। शरद पवार जी के ऊपर समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। अभी 2G घोटाले के अंदर उनके ऊपर आरोप लगा कि शाहिद बलवा, ये 2G घोटाले के अंदर एक एक्यूज है, उनके साथ भी उनके संबंध है। जो तेलगी स्टैंप घोटाला था, उसमें अब्दुल करीम तेलगी ने बोला था कि इस पूरे के पूरे स्टैंप घोटाले के मुख्य माइंड वो शरद पवार है। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। तो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स बेचे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर। अगर मोदी सरकार वास्तव में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना चाहते हैं तो सोनिया गांधी से लेके अहमद पटेल से लेके एसपी त्यागी से लेके बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं का नाम अगस्ता डील में है। आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? नहीं, मतलब निश्चित रूप से अगर आप बात करेंगे, सोनिया गांधी जी हैं, उनका अपना कांग्रेस पार्टी में जब से वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, मैं समझता नहीं हूं कि कोई उनपे भ्रष्टाचार का आरोप रहा हो या कोई ऐसी बात हो। ठीक है, सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। हम लोग अभी राष्ट्रपति जी से मिले और हमने उनको बताया कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रही है, उस ऑर्डिनेंस से इस देश की सारी जनता बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, वो जजमेंट बेसिकली संसद के अंदर दागी लोगों को न लाने के लिए था, ताकि जो संसद के अंदर दागी लोग बैठे हैं, अगर उनको सजा मिलती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो वाला बिल जो है वो अभी संसद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी को दिया हुआ है। जब वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है तो ऑर्डिनेंस लाने की अभी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सारे देश की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति जी उस ऑर्डिनेंस पे साइन ना करें और उसको वापस भेजें। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। आज जिन जिन के ये घरों में जा रहे हैं, जिन जिन के पैरों पर नाक रगड़ रहे हैं, माफी तो मांगते रहते हैं, तो आज उनके बारे में इनके पहले क्या विचार थे और आज क्या विचार थे। लालू यादव से लेकर के, सोनिया गांधी से लेकर के, कांग्रेस के जितने नेता हैं या दयानिधि मारन, ये मारन, सारे जितने भी नेता हैं, इन सब के बारे में ये पहले क्या कहते थे और आज जब इनके घरों पे, दरवाजों पे ये नाक रगड़ रहे हैं, तो अब इनके क्या क्या विचार हैं ये आप जान लीजिए। तो ये केजरीवाल जी का ये एक ऐसा समय आ गया है जो पीक, जिसके बाद अब फिर इनका गिरना तय है। जिन जिन नेताओं को ये गालियां दे देते, जिन जिन नेताओं को भ्रष्ट कह देते, वो उन सबके जो है पैरों में नाक रगड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाता, सारा विपक्ष से मतलब
जो इनके साथ हैं। तो क्या इनकी राज्यसभा में ऑर्डिनेंस फेल हो जाएगा? ऐसा कोई गणित नहीं है। कांग्रेस अगर इनको समर्थन देती भी है तब भी वो ऑर्डिनेंस पास नहीं होने का है, क्योंकि जितने इनके साथ हैं उतने ही एनडीए के साथ भी हैं, चाहे वो बीजू पटनायक हो या आंध्र के जो सीएम है, और ऐसे कई नेता हैं। अब तो अकाली दल भी समर्थन देने को तैयार है। तो इस ढंग से जो है ये जो इनकी एक्सरसाइज चल रही है, ये तो वो मान चुके हैं, जानते हैं इस बात को कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बिल को जो है रोकना असंभव है संसद में, खासकर राज्यसभा में। लोकसभा में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वहां तो उनका बहुमत है ही है। लेकिन जहां बहुमत भी नहीं है वहां भी जो है ये नहीं होगा। तो फिर ये एक्सरसाइज क्यों हो रही है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं। इस मोदी के खिलाफ अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो वो मैं हूं। तो सब लोग मेरी छतरी के नीचे आए। लेकिन अब दिक्कत तो ये हो रही है, ये तो अपना प्रभामंडल दिखा रहे हैं। वहां राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के गाली गलौज कर रहे हैं मोदी को। तो अब जो ज्यादा गाली देगा वही विपक्ष का नेतृत्व करेगा। अब इनको अपनी लकीर बड़ी करने के लिए, वैसे तो रोज ही करते रहते हैं अनपढ़ राजा और इस ढंग से 100 किस्म के कि ये जो पैसा है मोदी का, भ्रष्ट है, सब कुछ है। लेकिन जिस लेवल पर राहुल गांधी देते हैं गाली, अब इनको उस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तब तक ये रहेंगे सत्ता में नहीं रहेंगे, या जेल से बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या जेल में जाने के बाद इनको ये फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो मुझे कुल लगता है कि कुल मिलाकर के इस कांड के बाद घिस-घिस इनकी नाक भी खत्म हो जाएगी, दिखनी बंद हो जाएगी, और जो प्रयास ये कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो कुछ भी इनको मिलने वाला नहीं है सिवाय तिहाड़ के, और कुछ नहीं। इनका पता निश्चित है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।